बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने लेंथ मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स को देखा। सबसे पहले हम लोगों ने मीटर रूल, देन मेजरिंग टेप, उसके बाद हम लोग मज़ीद प्रिसाइज की तरफ चलते गए और हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स को देखा। फिर हमें मज़ीद जो है वो प्रिसाइज मेजरमेंट्स, एक्यूरेट मेजरमेंट्स चाहिए थे, उसके लिए हम लोगों ने स्क्रू गेज को देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनका मैस जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे। तो एंशियंट टाइम्स में हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे। फर्दर हम लोग मज़ीद जो है वो प्रिसाइज की तरफ मूव करते जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं मैस मेजर करने के लिए। तो एंशियंट टाइम में जो है वो रोमन्स और ग्रीक्स ने सबसे पहले जो है वो बीम बैलेंस को इस्तेमाल किया। ठीक है, बीम बैलेंस आप लोगों की बुक में इसकी डायग्राम भी साइड पे बनी हुई है, 1.13 डायग्राम। इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक लीवर के साथ दो पार्ट्स हैं और इसके ऊपर जो है वो एक लगी हुई है, एक नॉब सी लगी हुई है जो एक पॉइंटर है। ठीक है, जिसको जो कि ये बताता है कि दोनों पार्ट्स जो हैं वो लेवल हैं या नहीं लेवल। ठीक है, यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, हम एक पॉइंटर। तो इसमें हम एक पार्ट में जो है वो नॉन मैस को रखते हैं और दूसरे पार्ट में अननोन मैस को। ठीक है, जो लेफ़्ट पेन है उसमें हम लोगों ने जो है वो वाला मैस हमने रखना है जिसको हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं, और राइट पेन में हम लोगों ने नॉन मैसेज को रखना है। देन क्या होगा कि हमारे पास जब ये पॉइंटर बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि नॉन मैस कितना है, तो जितना नॉन मैस होगा उतना ही एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो अननोन मैस होगा। तो ये था हमारे पास जो है वो बीम बैलेंस। उसके बाद फिज़िकल बैलेंस है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देन लीवर बैलेंस, उसके बाद डिफरेंट जो है वो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते गए। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइम को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें स्टॉप वॉच वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं सिर्फ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, जिसमें हम लोग देखेंगे फ़िज़िकल बैलेंस और बीम बैलेंस को। तो बीम बैलेंस बेसिकली क्या है, आप लोगों की बुक पे इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। बीम बैलेंस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा बैलेंस है विच इज़ यूज टू मेजरिंग मैस ऑफ आ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मैस मेजर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक एंशियंट कन्वेक्शन है कि हम लोग लेफ़्ट पैन में अननोन मैस को रखते हैं और राइट पैन में हम नॉन मैसेस को रखते हैं। तो ये है बीम बैलेंस। इसके जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल इजी है। टू पॉट्स हैं, एक लीवर के साथ अटैच हैं, इसके ऊपर एक पॉइंटर लगा हुआ है और इसी तरह से हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास अगर नॉन मैसेज जो हैं वो इस तरह से हैं, 1/2 kg है, 1 kg है, 2 kg हैं, तो हमारे पास जो अननोन मैस है अगर वो एग्जैक्टली उसके इक्वल नहीं आ रहा तो हम इस तरह से कह देते हैं उससे थोड़ा सा कम। अगर जो है वो लेफ़्ट पेन थोड़ा ऊपर जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो थोड़ा सा, यानी 1/2 kg से अगर कम जा रहा है तो हम कहेंगे कि 1/2 kg से थोड़ा सा कम है। यानी एग्जैक्ट एक्यूरेट हम उसको नहीं बता सकते कि कितना हमारे पास जो है वो उसका मैस आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा प्रिसाइज अगर मैस चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग फ़िज़िकल बैलेंस को यूज़ करते हैं। फ़िज़िकल बैलेंस क्या है, फ़िज़िकल बैलेंस भी हमारे पास एक मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो मोस्टली जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है। तो इसमें किस तरह से हम लोग जो है वो मैस को मेजर करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। ये है आपका फ़िज़िकल बैलेंस। इसमें हमारे पास जो इसकी बिल्कुल बेस पे है लेवलिंग स्क्रूज़। ठीक है, दोनों साइड पे जो है इसके लेवलिंग स्क्रूज़ लगे हुए हैं। इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हम इसकी बेस को सेट करते हैं, इसकी एडजस्ट कर लेते हैं इसकी जो है वो फ़िज़िकल बैलेंस के प्लेटफॉर्म को। उसके बाद हम ये जो दो पैन साइड पे लगे हुए हैं ये बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन लेवलिंग स्क्रूज़ की मदद से इसको थोड़ा सा लिफ्ट करवाते हैं दोनों पैन्स को, ताकि जब हम इसके अंदर अपना जो है वो मैस रखें ताकि वो ऊपर या नीचे थोड़ा सा जो है वो मूव कर सकें और इजीली हमें जो है वो इसके मैस का पता चल सके कि कितना इस अननोन मैस है और कितना जो है वो नॉन मैस है। इसलिए हम लोग लेवलिंग स्क्रूज़ की मदद से उसको क्या करते हैं, उसके प्लेटफॉर्म को सेट करते हैं, लेवल करते हैं। देन हम क्या करते हैं, हम उसकी जो रेस्टिंग नॉब है दरमियान में लगी हुई, ठीक है, ये जो नॉब लगी हुई है
इसकी मदद से हम लोग इसकी जो बीम है इसको थोड़ा सा लिफ्ट करवाते हैं ऊपर। देन हम क्या करते हैं, जो बीम के साथ हमारे पास एक पॉइंटर लगा हुआ है और नीचे यहाँ पे स्केल हमें नज़र आ रहा है, हम क्या करेंगे, हम इस नॉब को, अरेस्टमेंट नॉब को, इसकी मदद से हम थोड़ा सा बीम को ऊपर करेंगे और फिर जो ऊपर इस बीम के ऊपर थोड़े से हमारे पास लगे हुए हैं, ये स्क्रू लगे हुए हैं दोनों साइड्स पे, इनकी मदद से हम इस पॉइंटर को जो है वो ज़ीरो पे सेट करेंगे। हमने इसको ज़ीरो पे सेट इसलिए करना है ताकि हमें पता चले कि हमारे जो दोनों पॉट हैं वो बिल्कुल लेवल हैं, ठीक है, दोनों बैलेंस हैं बिल्कुल। फिर हम इस स्केल को ज़ीरो पे सेट करने के बाद हमने लेफ़्ट पैन में जो है वो अननोन मैस रख देना है और राइट पैन में हमने नोन मैसेज हाफ के जी, 1 kg, 2 kg, जितना भी हमारे पास अननोन मैस है उसके अकॉर्डिंग हम अपना नोन मैस रखेंगे। जब हमारे पास ये पॉइंटर बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन पे आ जाएगा तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो दोनों मैस जो पॉट्स हैं वो बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो फिर हम जो है वो जितना हमारे पास नॉन मैस होगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमारे पास अननोन मैस भी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो फिज़िकल बैलेंस को यूज़ करते हैं और इसमें हमारे पास बीम बैलेंस की निस्बत एक्यूरेट मेजरमेंट्स आती हैं, ठीक है। ये साइड पे प्लम लाइन भी लगी हुई है जो कि इसकी पोजीशन को बताती है कि इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन है या नहीं, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल 1.3 में भी जो है वो एक स्टोन के मैस को फाइंड आउट करने का जो है वो मेथड बताया गया है। तो इसी तरह से इन्हीं जो स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने एक स्मॉल स्टोन का जो है वो मैस कैलकुलेट कर लेना है। यानी इसमें बताया गया है, इसका सोल्यूशन देखें ज़रा, हमारे पास इसका सोल्यूशन में बताया हुआ है एग्जांपल 1.3 में, फाइंड द मैस ऑफ अ स्मॉल स्टोन बाय फिजिकल बैलेंस, यानी फिजिकल बैलेंस को यूज़ करते हुए हमने एक स्मॉल स्टोन का मैस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो स्टेप्स दिए गए हैं जो अभी मैंने बताए हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोगों ने स्मॉल स्टोन का जो है वो मैस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, लेवलिंग स्क्रूज़ की मदद से हमने प्लम लाइन विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकल बैलेंस, यानी हमने फिजिकल बैलेंस के प्लेटफॉर्म को सबसे पहले लेवल करना है बाय यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज़। देन क्या करेंगे, हमने जो अरेस्टिंग नॉब है उसको क्लॉकवाइज जो है वो टर्न करना है, ठीक है। ये जो नीचे आप लोगों के इस बीम बैलेंस के नीचे एक नॉब से बनी हुई है उसको हमने क्लॉकवाइज टर्न करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो बीम है वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, रेज हो जाएगी। जब वो रेज हो जाएगी देन हम लोगों ने उसके बैलेंसिंग स्क्रूज़ की हेल्प से हमने क्या करना है, उसके पॉइंटर को ज़ीरो पे सेट करना है। पॉइंट 2 में है यूजिंग बैलेंसिंग स्क्रूज एट द एंड ऑफ इट्स बीम ब्रिंग द पॉइंटर एट ज़ीरो पोजीशन। तो ये आप लोगों के मिनी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, पेज नंबर 16 पे आप लोगों की जो मिनी एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रूज इन अ फिजिकल बैलेंस। तो ये पॉइंट 2 में आप लोगों का इसका आंसर भी मिल जाता है, बैलेंसिंग स्क्रूज एट द एंड ऑफ इट्स बीम ब्रिंग द पॉइंटर एट ज़ीरो पोजीशन, ठीक है। हम बैलेंसिंग स्क्रूज़ को किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारा पॉइंटर जो है वो ज़ीरो पोजीशन पे सेट हो जाए, ठीक है। तो ये हमें उस क्वेश्चन का आंसर भी साथ ही मिल गया। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट पे है टर्न द अरेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक ऑन इट्स सपोर्ट, ठीक है। कहते हैं कि फिर हमने अरेस्टिंग नॉब को घुमाना है और इसकी सपोर्ट के ऊपर हमने जो है वो बीम को सेट कर लेना है दोबारा से। प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट पैन। अब हमारे पास जो अननोन मैस है, जिस ऑब्जेक्ट का हम मैस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मेजर करना चाह रहे हैं, उसे हमने किस में रखना है, लेफ़्ट पैन में। तो आप लोगों की पेज नंबर 16 पे जो मिनी एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन व्हाट पैन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड वाई, यानी हम किस पैन में अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं और क्यों उसी पैन में रखते हैं, हम दूसरे पैन में क्यों नहीं रख सकते। तो अभी हमने बात की पॉइंट 3 में, प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ़्ट पैन, यानी हम अपने ऑब्जेक्ट को जिसका हम मैस जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं उसे हम लेफ़्ट पैन में रखेंगे। और क्यों रखते हैं, ये हमारे पास जो है वो एक एंशियंट कन्वेक्शन है, एक रिवायत है कि हम जो है वो लेफ़्ट पैन में अननोन मैस रखते हैं और राइट पैन में हम जो है वो नॉन मैस रखते हैं, ठीक है। तो एक रिवायत के अकॉर्डिंग जो है वो एक कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग ये चला आ रहा है कि हमने लेफ़्ट पैन में अननोन और राइट पैन में नॉन मैस को रखना है।
देन हमारे पास आ जाता है जब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, पुट कर दिया लेफ़्ट पेन में, देन हमारे पास पॉइंट 4 है, प्लेस सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज फ्रॉम द वेट बॉक्स ऑन द राइट पेन। अब राइट पेन में हमने नॉन मैसेज को रखना है जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये कितना वेट है, ठीक है। ये 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 250 ग्राम है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने उन नॉन मैसेज को राइट पेन में रखते जाना है और अपने ऑब्जेक्ट का मैस मेजर कर लेना है। रेज द बीम, लोअर द बीम इफ़ इट्स पॉइंटर इज़ नॉट एट ज़ीरो। कह रहा है कि अगर पॉइंटर ज़ीरो पे सेट नहीं हो रहा तो हमने क्या करना है, बीम को बीम जो है वो ऊपर उठ जाएगी या थोड़ी सी, यानी कि उसमें जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, पॉइंटर जो है वो आगे पीछे मूव करना शुरू हो जाएगा। हमने तब तक उस वेट उसके अंदर डालते जाने हैं जब तक कि पॉइंटर बिल्कुल एग्जैक्ट ज़ीरो पोजीशन पे ना आ जाए, ठीक है। जब ज़ीरो पोजीशन पे आ जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो दोनों पेन्स हैं वो बिल्कुल लेवल हो गए हैं और दोनों पेन्स के अंदर जो मैस है वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल आ गया। उसके बाद पॉइंट 4 है, रिपीट एडिंग आर रिमूविंग सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज in the right pen till the pointer rests at zero on raising the beam। यानी जब हमने रेस्टिंग नॉब के थ्रू बीम को रेज करवाया, थोड़ा सा ऊपर उठाया, तो हमने क्या करना है कि जब हमारा पॉइंटर ज़ीरो पे नहीं स्टे कर रहा, वो आगे या पीछे मूव करता जा रहा है, ठीक है, वो ज़ीरो पे एग्जैक्ट जो है वो नहीं रुक रहा, तो हमने क्या करना है, हमने कुछ मैसेज उसके अंदर ऐड करके चेक करना है, कुछ हमने उसके अंदर से निकाल के चेक करना है कि किस पॉइंट पर जाकर कितना वेट हमने डाला है, तो उसके बाद जो है वो पॉइंटर ज़ीरो पे आके रुक गया है, तो वो हमने जो है वो कुछ वेट्स को ऐड करना है, कुछ को रिमूव। तो जब पॉइंटर एग्जैक्टली ज़ीरो पे आ जाएगा देन हम लोगों ने जो है वो वेट मेजर करना है कि कितना नॉन वेट है, उतना ही एग्जैक्टली हमारे पास अननोन वेट होगा। लास्ट पे हमने क्या किया, नोट द स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द राइट पेन, देयर सम इज़ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट पेन। कह रहे हैं कि हमने एट द एंड क्या करना है कि जितने हमारे पास राइट पेन में मैसेज हमने, यानी जो नॉन मैस है उनको हमने देख लेना है कि 50 + 50 + 50, यानी जितने ग्राम या जितना भी हमारे पास वेट होगा उसको हमने उसको सम अप कर लेना है, आपस में एडअप कर लेना है, और फिर हमने कहना है कि हमारे पास जो लेफ़्ट पेन में ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है उसका जो मैस है वो उन मैसेज के सम के इक्वल होगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये है हमारे पास फिज़िकल बैलेंस, मैस को मेजर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन भी हमने देखी और इसकी डेफिनेशन भी। डेफिनेशन बेसिकली हमारे पास यही है कि फ़िज़िकल बैलेंस जो है वो लेबॉर्ट्री वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है, वेरियस ऑब्जेक्ट को जो है वो वेरियस ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करने के लिए। तो ये है हमारा फिज़िकल बैलेंस। इसके बाद हम लोग लीवर बैलेंस को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।